हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक प्रीति सरदाना ब्लॉग। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई पहुँचे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो टाइमिंग हो गई है 8:30 बजे के टाइम हो गया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज है वीरवार। तो यहाँ पे मैंने देखो आज नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों चीज़ें ना मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी मीशो से। अभी मैं बताऊँगी आपको कि कितने की मंगवाई थी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने रात को भिगो दी थी पानी में। ठीक है, अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी और इसका पेस्ट बना के ना फिर मुझे लगाना है ये सिर में। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, पहले ये अच्छे से बारीक सा पीस लेते हैं मिक्सी में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे दिन की मतलब व्लॉग की शुरुआत जो है वो होगी एक पेस्ट बनाने से, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये पेस्ट ट्राई करूँगी। इसमें मैंने आंवला, शिकाकाई, रीठा वगैरह तीनों चीज़ें डाली है और इसका एक मिही सा एक पेस्ट बनाएंगे और वो ना मैं सिर के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे ना वाइट बालों ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है। बाल बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वाइट बाल का, क्योंकि मैंने कहीं सुना है फ़ोन्स वगैरह में ही कि वाइट बाल अगर अगर परमानेंट इलाज करना है तो वो ये तीनों चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन में लानी होगी। डेली अपने सिर में इसकी मसाज करके और 3 से 4 घंटे छोड़नी होगी। तो बस आज वही काम मेरा शुरू होता है। कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, मतलब कम से कम भी तो ये ना कुछ ऐसा पेस्ट बना है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। देखो वाइट वाइट हो गया है बिल्कुल, और पर बहुत ज़्यादा हो गया था। आज कल से थोड़ा कम करूँगी इसको। तो अच्छे से मैं सिर में इसकी मसाज करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जो मेरा पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया है। मैंने एक बाउल में रख के और उसको चम्मच से अच्छे से चला के ऊपर से नीचे अच्छे से करके, और यहाँ पे पहले मैं करूँगी कंघी और उसके बाद बाहर बालकनी में जाके, क्योंकि सफाई तो देखो करनी पड़ेगी। अगर सफाई नहीं करेंगे तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होगा, मैशी होगा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसी और को तो क्या, हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो पेस्ट है वो ना बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा हो रखा है, जैसे इमली बहुत ज़्यादा मिली होती है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं खट्टा खट्टा सा अजीब अजीब सा वो लग रहा था। मोटा बहुत था, ये एक लगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। बट चलो कोई नहीं, जैसे जितना भी मेरे से यूज़ होगा, जितने टाइम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैं करने की कोशिश करूँगी। पर यह है कि एक दिन भी स्किप नहीं करना है, डेली रूटीन में इसको लाना है। बाकी ये जो मेरा काम है वो चलता रहेगा। बाकी आगे की बातें करते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें हैं मेरी जो जिनकी वजह से मेरा घर जो है पूरा चमका रहता है और जो मेरी चीज़ें हैं वो मैनेज रहती है। तो यहाँ पे बस वही काम की बारी आती है कि मेरा जो काम है, जो मेरा रूटीन है, वो मैं अपना कंटिन्यू जहाँ की चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ वहीं पे रखती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ। कपड़े वगैरह जो भी आलतू फालतू दिखते हैं उनको उठाना, पूरे दिन बेडशीट जैसे थोड़ी सी हिल जाती है बेडशीट को मतलब प्रॉपर तरीके से साफ़ रखना। सोफ़े के कवर है, सोफ़े के कवर को टाइम टू टाइम धोना, वॉश करना और उन पे हाथ मारते रहना बारी बारी। जैसे भी बैठे हैं, कोई बैठा है, फिर जैसे कोई उठेगा, अगर तुरंत के तुरंत हम हाथ मारते रहते हैं ना, तो उससे हमारा घर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, चमका रहता है, साफ़ रहता है। अगर हम सोचे भाई हमें एक टाइम ही साफ़ करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बार की सफाई करी हुई हमारी शाम तक नहीं चलती है। दूसरी जो मेरी आदत है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी भी है कि मैं ना एक डायरी रखती हूँ, जिसमें मेरा दूध का और पूरा राशन का, किसको मैंने कितने दिए हैं, किससे मैंने कितने लिए हैं, सब्जी का, हर महीने के राशन का। और 5 साल मुझे बाहर हो गए, 5 साल तक आज तक आप मेरे दूध का हिसाब, राशन का हिसाब, जो भी जितना भी ऑल टोटल सारा मेरा घर का सब कुछ होता है ना, बच्चों की फ़ीस हो, दूध वाले का हो, पानी वाले का हो, कोई भी चीज़ हो, वो मैं अपना हर दिन डायरी में नोट करती हूँ। ये डायरी मैंने स्पेशल कम से कम पता नहीं 6-7 डायरी भर दी होंगी। अभी इस डायरी में मैंने जैसे कि दूध का काम, जैसे दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं ना, तो मैंने दूध तुरंत के तुरंत ही लिख दिया था। कुछ मेरा व्लॉग्स वगैरह का जो रहता है, मुझे जो थोड़े थोड़े टॉपिक अच्छे लगते हैं वो टॉपिक्स मैंने इसमें नोट कर लेती हूँ।
डायरी लगाना एक गुड हैबिट्स है, बहुत अच्छी हैबिट्स है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमारी इतनी सैलरी आती है, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या होता है, तो भाई अपनी एक डायरी लगा के देखो। मेरे कहने से हर चीज़ें आप उसमें नोटिस करोगे ना, नेक्स्ट मंथ आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो पैसे है, जो आपकी सैलरी है, वो कहाँ गई है, कितनी बची है, कितनी गई है, कितने आपने वेस्ट किए पैसे, कितने आपने अच्छे काम में लगाए, तो हर चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो बस बहुत अच्छी आदत है ये, मैं तो शुरू से ही करती हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, मतलब वो राशन वगैरह का काम नहीं मतलब लिखते थे, पर उनकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नोटिस करते रहते थे। तो मैं भी पापा को देखते देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी हर चीज़ नोट करती हूँ, हर चीज़। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि माइंड से कई चीज़ें स्किप हो जाती है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि स्किप हो। अगर कोई पूछे ये चीज़ें ऐसे है तो फटाफट से देख के बताओ भी हाँ ये ऐसे है। तो यहाँ पे बाद में फिर बारी आती है, झाड़ू मैंने लगा लिया है पूरे घर में, और इसको शायद आई थिंक 2 घंटे हो गए होंगे या 1.5 घंटा होगा जो मैंने ये पेस्ट लगाया हुआ है सिर में। तो इतने में अपने काम भी निपटाऊंगी और अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। 1-2 मेरे सीरियल है जो मैं देखती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इतने वो सारे ही मेरे ऑल टोटल काम निपट जाएंगे, सीरियल वगैरह का भी, एडिटिंग का भी। इतने 4 घंटे मेरे सिर को हो जाएंगे। फिर मैं 4 घंटे होने के बाद मैं सिर को वॉश करूँगी और नहाऊँगी। यहाँ पे आज मैं मॉपिंग कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मॉपिंग करती हूँ, वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ हाथ से लगाने की ही, हाथ से ही लगाती हूँ मैं। और शाम को एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह अपने जो है पोछा लगाती हूँ, तो उसमें जो पोछे की हमारी जो एक्सरसाइज़ है वो उसमें पूरी कंप्लीट हो जाती है। और शाम को तो मेरा आधा पौना घंटा डेली का है ही है, कम से कम भी 10-15 दिन हो गए मुझे एक्सरसाइज करते करते। तो यहाँ पे मॉपिंग भी हो गई है। मॉपिंग से वैसे वो मज़ा आता नहीं है, बट ये है कि कभी कभार ये है कि जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है, बार बार पोछा कहाँ ले हाथ में घूमे, तो ये इससे अच्छा है कि हम मॉपिंग कर ले, तो उससे अच्छा साफ़ भी हो जाता है और बार बार हमें झुकना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये वाला वॉशरूम है, ये मैंने बस पोछे के लिए और गंदे जिस कपड़े होते हैं, यहाँ पे एक टब भरा हुआ है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। रीज़न वही है कि जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, सुबह शाम दोपहर में आती है बारिश, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो बस वही रीज़न है कि कपड़े मैं जल्दी से धो भी नहीं रही हूँ, क्योंकि धो के फिर उनमें स्मेल हो जाती है, इधर उधर पड़े रहते कपड़े। तो मन का चलो एक आध दिन कभी तो, 1 दिन में 2 दिन में कभी अच्छी सी हवा लगेगी और धूप वगैरह निकलेगी, तो मैं कपड़े सारे एक साथ ही वॉश कर दूँगी, फटाफट से धो के सुखा दूँगी। बाकी पोछा लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, पूरा घर सुंदर समेटने के बाद फिर बारी आती है मेरे जो 1-2 कपड़े पड़े हुए हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बस यही ऐसा ही मेरे छोटे छोटे काम है, तो पूरे दिन निपटते नहीं हैं। कभी टेबल पे कपड़ा मारना, कभी बच्चे इधर उधर चीज़ें गिरा देते हैं, वो उठाना, बर्तन उठाना। फिर पोछा लगाने के बाद मैंने फ़ैन जो मेरे थे वो मैंने ऑफ़ कर दिए हैं। इस जो लोहे वाला गेट है वो मेरा बंद है, जो बाकी लकड़ी वाला है, वुड वाला है, वो मैंने खोल दिया था। और प्यास लगी थी बहुत ज़ोरों से। बाकी कितनी भी बारिश हो रखी है, मौसम में इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है, अगर किचन में काम करो ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी बेहोश होंगे, सच में मुझे तो लगता है भाई। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है, बाकी खाना खाने की बारी आती है तो खाना खाएंगे। और यहाँ पे जो मेरे पर्दे वगैरह है वो पर्दे लगा दूँगी, ये वाला जो शीशा है वो लगा दूँगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर घर है। तो बस मेरी यही छोटी छोटी आदतें हैं जिनसे मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा चमकता हुआ और बहुत ज़्यादा सुंदर मतलब बना पाती हूँ, और चीज़ों को टाइम टू टाइम मैनेज कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जो ये मेरा बाहर वाला हॉल है, ये भी मैंने देखो कितना सुंदर लग रहा है। चप्पल बाकी पहन के ये मुझे डालनी है वॉशरूम में, क्योंकि मैं अपनी चप्पल साथ के साथ नहाते टाइम साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने सिर वॉश कर लिया है अपना। इसमें
अभी ऑयल नहीं डालूँगी, थोड़ा सूख जाएगा फिर ऑयल डालेंगे। और नहाने के बाद ज़्यादा मेरा मेकअप शेकअप का कुछ होता नहीं है, बस छोटी सी मुझे बिंदी लगानी पड़ती है, मतलब बिंदी लगाती हूँ और थोड़ी सी मैं अपनी मांग भरती हूँ। मांग भी कभी कभार भर ली, कई कई दिनों तक भी नहीं भरती है, ऐसा भी कभी हो जाता है। और कहीं जाओ तो प्रॉपर अच्छे से तैयार होके जाओ। तो यहाँ पे जो मेरा नहाना धोना है वो अच्छा, मतलब अच्छे से सब कुछ निपट गया है, पूरा काम निपट गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करो प्लीज़, आपके शेयर करने से कुछ नहीं होता है बट मेरा बहुत कुछ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।